कई दिनों से देखा जा रहा है कि गोरेगांव में डेवलप का काम बहुत ज़ोर शोर में चल रहा है। ऐसा ही एक डेवलप गोरेगांव के वेस्ट में भी दिखाई दे रहा है। मैं आपको ये जो सड़क दिखा रहा हूँ, ये महाड़ा की तरफ से जो लिंक रोड है, लिंक रोड से होते हुए यहाँ पे कुछ सोसाइटियाँ हैं, उस सोसाइटी के बीच से यह एसबी रोड में मिलने वाला है। इसी रोड के रास्ते पे ये जो रोड निकल रहा है, इसी रोड में एक सोसाइटी है जो कि समता सोसाइटी करके है, वो भी इस रोड के बीच में आ रही है। उसे भी यहाँ से हटाकर ये पूरा एक रोड जो है 24 से 30 फुट का रोड निकाला जा रहा है लोगों की सुविधाओं के लिए। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये लॉटरी की बिल्डिंग है जो कि लिंक रोड पे गोरेगांव का लॉटरी निकलने वाला है। बहुत ही जल्द लोगों को वो सारी सुविधाएं यहाँ से मिलने वाली है और घर मिलने वाला है। तो आइए अब मैं बात करता हूँ कि आखिर में इस रोड पे जो सोसाइटी आ रही है वो समता सोसाइटी है, और भी बहुत सारी है, लेकिन समता जो सोसाइटी है यह एक मुद्दा है। और यहाँ के लोग जो हैं वो एक किस तरह से यहाँ पे डेवलप कराना चाहते हैं, या रोड जो कटिंग हो रहा है वो उसमें क्या होने वाला है, इस बारे में बात करने के लिए मैं पहुँचा हूँ समता के सोसाइटी में, जहाँ पर आज एक छोटी सी मीटिंग रखी गई है लोगों को लेकर, और हो सकता है कि यहाँ पे डेवलपर को भी लेकर यहाँ पे बातचीत हो। तो आइए हम बात करते हैं समता की सोसाइटियों के लोगों से कि आखिरकार यहाँ पे किस तरह का डेवलप होगा और किस तरह से ये जो सोसाइटी जो सड़क पे आ रही है, जो रास्ता का जो बांध काम है उसके बीच में आ रही है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं समता के सोसाइटी में। अब हम आए हैं समता के सोसाइटी में, जहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये है समता रहवासी सेवा मंडल, जो कि काफ़ी साल पुराना मंडल है और काफ़ी साल से यह सोसाइटी यहाँ पे बसी हुई है। जो मैंने आपको महाड़ा का रोड दिखाया वो इसी तरफ से यह पूरा रोड यहाँ से होते हुए यहाँ से पूरा निकल जाने वाला है। इसी रोड पर यह पूरी सोसाइटी आ रही है। लगभग हमें लगता है कि 120 और 130 लोगों की यह सोसाइटी है। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि जब यहाँ से सड़क गुजरेगा तो उनकी सोसाइटी का क्या होगा, उनके घरों का क्या होगा। इसी मुद्दे को लेकर आज मैं गोरेगांव वेस्ट के आया हूँ, जो कि हनुमान नगर, जूना हनुमान नगर कहा जाता है। इसी में यहाँ पे सोसाइटी के लोगों से बात करने के लिए, तो आइए बात कर लेते हैं जो यहाँ के सोसाइटी के कुछ प्रमुख लोग हैं। अभी तो हाल फिलहाल में इनकी मीटिंग ख़त्म हुई और मीटिंग ख़त्म के बाद में इन लोगों का यहाँ पे कुछ भोजन का कार्यक्रम चालू है। इसी में हम बात कर लेते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। मैडम, ये जो आप आज यहाँ पे मीटिंग हुआ आप लोगों का, किस बारे में मीटिंग था? ये हम लोग का डेवलपमेंट का मीटिंग था, बिल्डर की, मतलब जो हमने आज मीटिंग बिल्डर का रखा। तो इतना हम लोग का मतलब ये एरिया जो है, हम लोग का सोसाइटी जो है वो पूरा नीचे है। बारिश में इतना पानी भरता है कि पूछो मत। सब छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, इस टाइम पे कोई आया नहीं देखने के लिए। अभी जो हम लोग के सोसाइटी में मेन है वो लेके आए जो बिल्डर को, वो सही है, वो जो कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। इससे पहले भी तो 2-2, 3-3 बिल्डर आए हुए हैं, जैसे एक लक्ष्मी डेवलपर है, रॉयल नेत्रा है, बड़े बड़े बिल्डर हैं। उन लोग से आप लोगों ने संपर्क क्यों नहीं किया? और यहाँ पे वो लोग ने भी करना चाहिए था ना। जो भी हम लोग इतना तकलीफ में है तो वो लोग ने भी हम लोग की तकलीफ क्यों नहीं देखी उस टाइम पे? अभी जिसको तकलीफ दिखाई दी वो तो आ गए ना हम लोग को हेल्प करने के लिए। फिर जो भी है वो सही है ना, जो हम लोग के मेन है सोसाइटी में उन्होंने बराबर किया है। जो है अच्छा बिल्डर लेके आए तो हम लोग का अच्छा भी डेवलपमेंट हो जाएगा ना। हम लोग को जल्दी से जल्दी घर चाहिए और अच्छा चाहिए, बस हम लोग का यही बात है। सबको मिलना चाहिए, कोई भी इसमें का एक भी नहीं जाना चाहिए, बस। हम लोग का पानी से ही निकलना है। पानी हम लोग का बहुत भरता है, घर रहने को इतना 4 महीने में इतना तकलीफ होता है कि बाहर जाने को, बच्चों लोग काम पे जाता है तो कभी घर पे आता है, ऐसा लगता है इतना पानी। उधर से नाके से आता है ना तो पूरा पानी यहाँ से नीचे, इतना बड़ा आदमी का भी पाँव नहीं उसमें लगता है। तो आज जो बिल्डर के साथ आप लोग का मीटिंग हुआ है, क्या बोला बिल्डर ने? कितने जल्दी आप लोग को खाली कराएगा, कितना जल्दी घर देंगे? उन्होंने बोला देगा, लेकिन अभी ये साल तो नहीं होएगा इतना जल्दी। होएगा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, होएगा तो अच्छा है, नहीं होएगा तो आपको दिवाली तक हो जाएगा, ऐसा बोला उन्होंने। कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हो? हम लोग 40 साल हो गए। हाँ, यानी कि अभी आपके बच्चे भी यहाँ पे बड़े हो गए? हाँ, इधर ही बच्चे लोग बड़े हो गए। हम लोग का कुछ सामान लेता है तो रहता ही नहीं, खराब होता है। फ्रिज, मशीन हम लोग का खुशी से लेता है, लेकिन बारिश आने का टाइम खराब होता है। ऐसा ही होता है हम लोग का बहुत नुकसान होता है। कभी कभी कितना लोगों की तकलीफ़ों को देखते हुए भी डेवलपर आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इनकी परेशानियों को समझे। बारिश में जो कमर तक पानी भरता है उस पानी से लोगों को निजात मिले और जल्द से जल्द इनकी जो सोसाइटी आगे बढ़कर काम कर रही है, ऐसे काम करके इनको बिल्डिंग में जल्द से जल्द इन्हें घर मिले।
काफ़ी साल यहाँ पे बिताने वाली एक महिला मिली है, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डर आए हुए हैं, जैसे कि लक्ष्मी है, रॉयल नेत्रा है, प्लैटिनम है। आप लोग ने यही बिल्डर क्यों चुना? क्योंकि वो लोग 40-40 माले की बिल्डिंग बना रहे हैं, उनका मेंटेनेंस हैवी है, वो हम लोग को नहीं जम रहा है। हम लोग लो क्वालिटी है, इसलिए हम लोग को नॉर्मली चाहिए जो 15 या उसके अंदर के इससे है, क्योंकि हम लोग को परिवर्तन नहीं है, क्योंकि उसकी ये लो मेंटेनेंस ज़्यादा है। तो कितने साल से आप रह रहे हो यहाँ पे? अभी तो मैं तो पैदा ही इधर हुई हूँ, इससे पहले से रह ले, तो आप ही बताओ फिर। अभी मैं 37 की हो गई, इससे पहले से मैं रह रही 40-50 से ऊपर ही हो गया हम लोग। लेकिन मम्मी डैडी भी सब इधर बताया और इधर आपने भी हाँ, बताया। हाँ। क्या तकलीफ है यहाँ पे? जो तकलीफें क्या है वो ज़्यादातर बता सकते हैं आप? ज़्यादातर यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम हो जाता है, पानी भर जाता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। और ऐसे तो अच्छा है, लेकिन बारिश में बहुत हालत बेकार होते हैं, फिर किधर जाना आना बहुत बोले तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। अब क्या उम्मीद लगता है कि आपका घर जल्दी बनेगा? अभी बिल्डर बोले तो बनेगा ही जरूर, हम लोग को तो इच्छा ही है। ये बारिश तो हम लोग की जाए, अगली बारिश तो अच्छी आए। तो सारे सोसाइटी के लोग का समर्थन है इस बिल्डिंग? हाँ, एकदम समर्थन है। बिल्डर भी हम लोग को जमा है, अच्छा लग रहा है। हम लोग उन पे भरोसा किया, उन्होंने भी हमको भरोसा दिखाया। अभी आगे देखेंगे क्या होता है, लेकिन होएगा जो भी होएगा वो अच्छा ही होएगा। अच्छा, थैंक यू। चलो उम्मीद करते हैं कि जो भी हो अच्छा ही हो, और आने वाला जो ये साल के बाद यानी कि 2024 का साल वो आप लोग के लिए सुखमय साल हो, और आप अपने घर के जो बिल्डिंग के घर है उसमें गृह प्रवेश करें। अभी तक तो हमने महिलाओं से बात किया और महिलाओं के उनके तकलीफ़ों के बारे में बात किया। अब बात करते हैं यहाँ पे जो कमेटी के मेंबर भी है, अध्यक्ष भी है और यहाँ का स्थानीय भी है, उनसे बात करते हैं कि आखिर में ये पूरा माजला क्या है। जब दो बड़े, एक लक्ष्मी और एक रॉयल नेत्रा प्लैटिनम बिल्डर आया हुआ है, तो ये तीसरा बिल्डर लाने का क्या मकसद है आप लोग का? देखिए भाई साहब, ये हमारा परेशान या बिल्डर देखते हैं या डेवलपर देखते हैं। हमारा परेशान इधर ऐसा है कि पानी हर बरस में हमको पानी का तकलीफ है। हमको जितना जल्दी हो सकते उतना जल्दी हमको बना के मिलना चाहिए था। और स्टार्ट पॉइंट हमारे यहाँ से रोड का है। अभी यह रोड कटिंग का मसला है, इसके अंदर से हमारा घर जा रहा है, उसका मसला कोई बात नहीं करता है। उसका अलावा अभी ये लोग ने जो पहला एग्रीमेंट किया है, अभी उनका 4-4, 5-5 बरस हो गया, उनको अभी तक का प्रोसीजर नहीं हो गया है। अगर वो होता था जल्दी वो करके देता था, हम लोग भी जाने के लिए तैयार था। लेकिन अभी वो लोग को रकड़ के फिर हमको जाओ हमको कभी करेगा, पानी में कितना बड़ा डूबेगा, ऊपर से यहाँ रोड का समस्या है। अगर रोड कल अगर म्यूनसिपलिटी हमको नोटिस देवे तो हम क्या करेंगे? हम किसका बच जाएगा? अगर हम कल बोलेंगे वो मानकुर जाओ, चंबूर जाओ, हमारे पास इधर नज़दीक जगह नहीं है, तो हमारा स्कूल का बच्चा लोग का है, कॉलेज का है, और उनका ऊपर से तकलीफ हो रही, आना जाना, काम धंधा वाला नज़दीक वाला है, उनको भी तकलीफ है। उसके लिए हमको जो जल्दी फैसिलिटी, हमको जो जल्दी सुरक्षा देगा, हमको जो हमारा रक्षा करेगा, उसका पास हम जाएंगे। हम उसका पास इसका पास क्यों जाओ? तो ये जो आज आप लोग ने मीटिंग रखा, ये डेवलपर जो आपको फैसिलिटी दे रहा है, ये फैसिलिटी आप उनसे भी मांग सकते थे ना? बराबर है, वो लोग आना चाहिए था, बात करना ही चाहिए था। हम बाबा ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे ऐसे ये करूँगा, तो उनको लोग आए नहीं, बोला नहीं हम सब लोग से करेंगे, हम उधर से आते इधर से आते बोल के। हमको जो उत्साहने से मतलब आप सामने आना चाहिए था, बात करना ही चाहिए था हमारे से। बाबा चलो हम लोग जल्दी जल्दी करके देते। आपके लोगों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश? संपर्क कर किया ले था, पहला भी किया ले, लक्ष्मी वाले से हमने पहले भी किया ले, उनका बस मीटिंग भी किया 3-4 बरस का पहले ही, तो लेकिन वो हम लोग पर ध्यान नहीं दिया। ये आज जो ये सभा हुई थी, उस सभा के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। क्या बात यहाँ पे निकल के आ रहा है और क्या लगता है आपको कितने जल्दी डेवलप हो जाएगा? हम लोग को तो पहला डेवलपर्स ने तो 2 बरस चले गए, 3 बरस होने आए, कुछ ध्यान नहीं दिया अच्छी तरह से। तो हम लोग अभी नया डेवलपर्स ढूंढे, उनके पास गए, हम लोग बातचीत किए, उनको हमने परेशानी क्या है, पानी की समस्या क्या है, पानी में कितना पानी में रहना पड़ता है, डूबना पड़ता है, सब उन्होंने देखा। और उनको हम लोग बोले भाई जल्दी हमारा काम हो जाए तो ठीक है। तो वो हिसाब से वो लोग जुनावला हमारा बिल्डर था, उनसे भी बात किया उन्होंने, और उनके पास से सब कुछ हो गया है। उन्होंने बोला है कि तुम डेवलप करो। तो अभी नया डेवलपर ने जो हमको बोला है, हम लोग को बोला है कि हम जल्दी बारिश चालू होते हम काम करने का तैयारी करेंगे, सब कुछ जो है वो। लेकिन इस बरस में नहीं है तो अगले बरस में ये लोगों ने बोला है।
हम जरूर तुमको 100% हम लोग को बोला है कि हम लोग यहाँ से तुम लोग को निकालेंगे। तो आपको उम्मीद है कि आने वाले साल में अब 2024 में आप लोग अपने नए घर में प्रवेश करेंगे? नहीं, 2024 में तो प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग बनाने को 3 बरस जाएगा। तो खाली अगले बरस में खाली करेंगे 24 बरस में, तो 26-27 में तो हम लोग बिल्डिंग में शिफ्ट होएंगे। तो ये थे समता रहवासी सेवा मंडल के सभी यहाँ के पदाधिकारी और स्थानीय लोग। अब जो मुख्य बात रह गई है, जो इस पूरे जो सस्पेंस है ये मीटिंग का और बिल्डर का नाम, इस पे हम जाके बात करेंगे यहाँ के कुछ जानकार लोगों से। आखिरकार अब उनसे बात कर लेते हैं जो अभी तक सस्पेंस में थे, और ये जो पूरा जो मीटिंग था वो सस्पेंस में रखा गया था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार ये बिल्डर कौन है, क्या है। उसके बारे में बात करते हैं यहाँ के स्थानीय से। ये जो मीटिंग आज सस्पेंस में रखी गई, इसका खुलासा करें और कौन बिल्डर आए उनके बारे में बात कर लेते हैं। संजय, कैसा है, ये मीटिंग कोई सस्पेंस नहीं है, ये एक सोसाइटी की सार्वजनिक सर्वसाधारण सभा थी, जो हमारा 2019 में जो हम लोग ने सबमिशन किया था गुडविल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, वो कुछ कारणवश हमारा काम नहीं कर पा रहा है। और यहाँ से अगर पीछे की तरफ में आप देखोगे तो मेरे यहाँ से लिंक रोड से डायरेक्ट मेरे सोसाइटी के अंदर रोड आ रहा है। मेरा बिल्डर काम नहीं कर पा रहा है कुछ कारणवश, और रोड भी आ रहा है, तो जाहिर है मुझे कोई एक नया डेवलपर लेना पड़ेगा। तो ये नया डेवलपर नियुक्त करने के लिए, नया विकासक नियुक्त करने के लिए ये समता रहवासी सेवा मंडल की आज मीटिंग रखी गई। लेकिन यहाँ पे तो सुना गया कि बिल्डर का भी डिसीजन लिया गया, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि गोरेगांव वेस्ट में लक्ष्मी डेवलपर, रॉयल नेत्रा, प्लैटिनम डायनामिक्स ऐसे बड़े बड़े यहाँ पे बिल्डर आए हुए हैं, तो ये तीसरा बिल्डर लाने का क्या मकसद है? संजय, ये पहला, दूसरा, तीसरा ये कंपटीशन की बात नहीं है, ये बात है हमारी समस्या की। आज तुम और मैं जो सोसाइटी में खड़े हैं, समता सोसाइटी, ये सबसे लो लाइन एरिया है। बारिश का पानी सबसे ज़्यादा इधर भरता है, भरने का शुरुआत यहाँ से होता है और बाद में ऊपर भरता है, और ख़त्म होने की शुरुआत ऊपर से होती है, बाद में यहाँ पे ख़त्म होती है। तो 4 महीने हम लोग को जो बारिश में है ना, एकदम भयानक स्थिति में लड़ने पड़ते हैं। रही बात, आपने कुछ डेवलपर का नाम लिया, अपने वार्ड में हर डेवलपर के पीछे कोई राजनीतिक नेता है, ये आप भी परिचित हो, उसमें मैं भी परिचित हूँ। तो आपके पीछे भी तो समीर देसाई जी हैं। समीर देसाई हमारे नेता है, वो हमारे शिवसेना पक्ष के नेता है, बराबर है। वो जो 56 वार्ड, जो अभी जो 58 वार्ड जो अपना है, उसमें पुनर्विकास के लिए समीर देसाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। अभी आप बोलोगे मेरे को, तो वहाँ पे सुशील भी काम कर रहा है। सुशील भी, भरत कोठारी जी जो है लक्ष्मी डेवलपर, उसके लिए सुशील भी काम कर रहा है, दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा है, अगर हम लक्ष्मी डेवलपर को हमारा काम देते हैं तो ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो काम कर रहे हैं। वो काम बुरा कर रहे हैं ये बात नहीं कहूँगा, वो काम अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन उनके काम में मेरा नंबर कब आएगा? उनके जो प्रोजेक्ट काम पूरे करते करते मेरा नंबर कब आएगा? तो उसमें मेरा नंबर तो जल्दी लगेगा नहीं, इसलिए हम लोग ने वहाँ पे नहीं किया। और भी तो बड़ी कंपनियाँ हैं उसमें, अगर देखा जाए तो सुशील चौहान, वो भी मेरे अच्छे मित्र हैं। 12 साल वो शिवसेना के शाखा प्रमुख थे, हमने कंधे में कंधा मिला के काम किया है, समझे कि नहीं? तो वो काम करना और सोसाइटी का काम करना। अभी आप बोल रहे हो कि समीर देसाई आपके साथ में है, समीर देसाई थे और रहेंगे, वो राजनीति की बात अलग है। वो प्लैटिनम के साथ में काम कर रहे हैं, हमको लेके काम कर रहे हैं, वो भी बात अलग है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है, आज 1 साल के ऊपर हो गया प्लैटिनम यहाँ पे आई है। आपने मुझे देखा होगा मैं कि डे 1 से उनके साथ में काम कर रहा हूँ, लेकिन जो जिजामाता नगर का है उनका ही अभी तक काम पूरा शुरुआत नहीं हुआ है। हमने हमारे लोगों को बोला था कि यहाँ से रोड आने के बाद अपन काम चालू करेंगे। अगर मैं उनको देता हूँ, ठीक है, अगर मैं उनको काम देता हूँ तो वो कब तक मेरे यहाँ पे आएंगे? अगर वो बोलेंगे कि हम लोग यहाँ से काम चालू करते हैं, तो अभी तक मीनाताई का सर्वे नहीं हो पाया, मीनाताई का पूरा एग्रीमेंट नहीं हो पाया, जय भवानी बाकी है, डायनामिक बाकी है। ये सारी जो सोसाइटियाँ जो है, वो तो मेरे अकेले की बिल्डिंग बना के नहीं देंगे, उनको पूरा मर्ज में काम, तो इनके काम में ही समय ज़्यादा लग रहा है। और मेरा जो प्लॉट है ना संजय जी, मेरा प्लॉट है ना छोटा है,
तो मुझे ऐसे कोई अति भव्य बिल्डर की ज़रूरत नहीं है। मेरा छोटा है, 100 लोगों के घर का है, तो उसमें 100-120 के घर का है, तो उसमें छोटे बिल्डर से अच्छा काम और जल्दी काम करने का ये प्रयास है। आपने बोला कि समय नहीं है और स्पीड चाहिए आपको, तो क्या उनके काम का स्पीड कम है या आपके डेवलपर का काम का स्पीड ज़्यादा है? स्पीड का जो संजय है ना, अभी हम लोग प्लेटिनम के उद्घाटन से प्लेटिनम के साथ में जिजामाता नगर का एलओआई आया 2 दिसंबर। 3 महीना एलओआई का एक समय होता है। अभी तक उन्होंने वहाँ की झोपड़े खाली नहीं किए। वहाँ के झोपड़े खाली करके उन्होंने अभी आगे के काम की रणनीति उनके तरफ से हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रही कि वो क्या करेंगे। केवल वर्बली मुंह से बोल के भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल काम उनका जो है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो है, इसके कारण हम उनके पास, मेरे जो सोसाइटी के लोगों ने विचार किया कि भाई अपन उनके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका अभी तक काम उस स्पीड में अभी तक आया नहीं। बस वही एक कारण है। यानी कि ये आपका व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, पूरी सोसाइटी का निर्णय है। आज जो मीटिंग हुआ वहाँ पे कितने परसेंटेज लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए, कितने लोगों ने आपका साथ दिया? 90-95 से पूरे हैं। बाकी जो कोई बीमार है, कोई आउट ऑफ मुंबई है, तो वो छोड़ के बाकी सारे लोगों का ये काम में सपोर्ट है। मतलब जैसे कि आपका कहना है कि आपको बिल्डरों से परहेज नहीं है, आपको समय नहीं है, आपके पास समय के अभाव को देखते हुए आपने ये बिल्डर चुना है। तो अब आतिश जी, ये जो बिल्डर लाए हो, इसका जो सस्पेंस है वो भी आप खोल दीजिए कि क्या नाम है बिल्ड डेवलपर का और कौन आया है। नहीं, सस्पेंस नहीं, ये जो हमने जो अभी जो बिल्डर की नियुक्ति की है, इन्होंने अपने वार्ड में भी काम कर रहे हैं। न्यू हनुमान नगर में जो प्रॉम्प्ट डेवलपर जो है, जिसके साथ में अजय विचारे, राजेश पटेल, वाहिद भाई, ये लोग जो है वो जॉइंट ग्रुप में काम कर रहे हैं। उनके आर्किटेक्ट है मनीष शाह, इनके साथ में हमारी बात है। अपना न्यू हनुमान नगर का पट्टे में वो काम कर रहे हैं, जहाँ के आधे पट्टे में लक्ष्मी डेवलपर ने एग्रीमेंट किए, आधे पट्टे में ये प्रॉम्प्ट वाले ने काम। दूसरा, आपको अगर आप देखोगे तो प्रेम नगर की जो जन्मभूमि है, हाँ, उन्होंने वो उधर अभी उनका मेरे को लगता है 1-2 महीने में उनका एलओआई आने की कगार पे है वो। तो उनका काम देखकर, उनकी काम करने की स्पीड देखकर हमने उनके साथ में जाने का निर्णय लिया है। तो आज जो यहाँ पे मीटिंग हुई, क्या क्या हुआ यहाँ पे? कुछ बायोमेट्रिक सुनने में आ रहा हुआ है यहाँ पे जैसे एसआरए में अपन जो चेंज ऑफ डेवलपर करते हैं, हमने हमारे जूनियर डेवलपर की एनओसी ले चुके हैं। अब नया डेवलपर की हम लोग नियुक्ति किए हैं आज कि ये है, तो उसके लिए बायोमेट्रिक प्रेजेंटी ये वो सब लगता है। वो सारा काम जो एसआरए के चेंज ऑफ डेवलपर पे लगते हैं, वो सारा काम यहाँ पे आज हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि जल्द से जल्द समता की जो सोसाइटियाँ हैं उनमें अब बिल्डर का काम जोरों शोरों में चालू होगा और आने वाले कुछ सालों में ही इन्हें यहाँ पे पोजीशन मिलेगा। और जो पानी भरता है, जो यहाँ पे जो सार्वजनिक परेशानियाँ होती है शौचालय वगैरह वगैरह का, उन सब शौचालयों से, उन सब असुविधाएं जो है उससे निजात मिलते हुए अभी अपने अपने घरों में जाएंगे। आतिश जी, उम्मीद करता हूँ कि आपका यह जो डेवलपर है जल्द से जल्द काम करे। हमारी ढेरों सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। ऐसे ही आप लोग तरक्की कीजिए और सोसाइटी को लेकर आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।